कुरुक्षेत्र के तीर्थों के महात्म्य एवं क्रम का अनुक्रांत वर्णन। लोमहर्षण जी कहते हैं, उसके बाद तीनों लोकों में प्रसिद्ध कृत जप नाम के तीर्थ में जाना चाहिए। वहां नियम पूर्वक संयत रहते हुए गंगा में स्नान करना चाहिए। वहां पर महादेव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वहीं पर कोटि तीर्थ स्थित है। वहां श्रद्धा पूर्वक स्नान कर कोटीश्वर नाथ का दर्शन करने से मनुष्य कोटि यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। उसके बाद तीनों लोकों में प्रसिद्ध वामनक तीर्थ में जाना चाहिए, जहां प्रभावशाली विष्णु ने वामन रूप धारण कर बलि का राज्य छीनकर इंद्र को दे दिया था। वहां विष्णुपद तीर्थ में स्नान कर वामन देव की पूजा कर समस्त पापों से शुद्ध होकर मनुष्य विष्णु के लोक को प्राप्त कर लेता है। वहां पर सभी पापों को नष्ट करने वाला ज्येष्ठाश्रम नाम का तीर्थ भी है। उसका दर्शन कर मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को उपवास कर द्वादशी तिथि के दिन स्नान कर मानव मनुष्यों में बड़प्पन प्राप्त करता है। वहां सर्वाधिक प्रभावशाली विष्णु भगवान ने यज्ञादि में दीक्षित, प्रतिष्ठित एवं सम्मान्य तथा विष्णु भगवान की आराधना में परायण ब्राह्मणों को सम्मानित किया था। उन्हें दिए गए श्राद्ध और अनेक प्रकार के दान अक्षय एवं मनवंतर तक स्थिर रहते हैं। वहीं तीनों लोकों में विख्यात कोटि तीर्थ है। उस तीर्थ में स्नान कर मनुष्य करोड़ों यज्ञों के फल प्राप्त करता है। उस तीर्थ में कोटीश्वर महादेव का दर्शन कर मनुष्य उन महादेव की कृपा से गणनायक की उपाधि प्राप्त करता है। और वहीं महात्मा सूर्य देव का महान तीर्थ है। उसमें भक्ति पूर्वक स्नान कर मनुष्य सूर्य लोक में महान माना जाता है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कोटि तीर्थ के बाद पाप का नाश करने वाले कुलोत्तारण तीर्थ में जाना चाहिए, जिसे प्राचीन काल में विष्णु ने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों को तारने के लिए बनाया था। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत से विशुद्ध मुक्ति की इच्छा करते हैं, ऐसे लोग भी उस तीर्थ में जाकर परम पद का दर्शन कर लेते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी वहां स्नान कर अपने कुल के 21 पूर्व पुरुषों का उद्धार कर देते हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र उस तीर्थ में तीर्थ परायण होकर एवं भक्ति से स्नान करते हैं, वे सभी परम पद का दर्शन करते हैं। और जो दूर रहता हुआ भी वामन सहित कुरुक्षेत्र का स्मरण करता है, वह भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। फिर वहां निवास करने वाले का तो कहना ही क्या है।